आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि पारसेक किसका इकाई है। फटाफट एक का सही सही जवाब बताइएगा। पारसेक किसका इकाई है? तो एक का अगर आप दूरी का बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक का ऑप्शन है सही जवाब है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 का फटाफट सही जवाब बताइएगा। अदिश राशि कौन है? निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? फटाफट सही जवाब बताएं। राशि को दो भाग में बहुत बांटा गया है, एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको अदिश राशि को चुनना है। तो देखिए अदिश राशि कौन है, तो देखिए बल आघूर्ण आपका सदिश राशि है और संवेग भी सदिश राशि है। तो बच गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो ऊर्जा है, एनर्जी जो है, ये आपका अदिश राशि है। तो 2 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बता। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? अभी आप अदिश बताए हैं, अब फिर आप सदिश बताइए। अदिश सदिश से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। तो आपको याद रखना होगा कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। देखिए 3 का अगर आप ऑप्शन है वेग बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? तो वेग है। 3 का ऑप्शन है वेग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? 4 का सही सही जवाब बताएं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? 4 का फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए अगर आप द्रव्यमान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि वो द्रव्यमान पाई जाती है। तो 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की शंका का कारण क्या है? अगर मान लीजिए कि कोई घोड़ा जो है वह खड़ा है और उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर घोड़ा अचानक चल देता है तो उस पर आदमी जो है उसके गिरने की आशंका रहती है। ऐसा क्यों होता है? तो 5 का सही जवाब है विराम का जड़त्व के नियम के कारण। विराम का जड़त्व के कारण यदि अश्व एकाएक चल देता है तो गिरने की आशंका बनी रहती है। आप सभी भी देखे होंगे कि अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, बस में खड़े हैं, बस में आप खड़े हैं और बस रुकी हुई है और बस अगर अचानक चल देती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। अगर अचानक ब्रेक लगा देता है ड्राइवर जो बस का है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सब विराम का जड़त्व का कारण होता है। तो 5 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बल गुणनफल है। देखिए क्वेश्चन छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यह इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे कि नहीं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम होने दीजिए, परीक्षा होगा, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले बार जो एग्जाम में पूछा गया था उसका भी पेपर आप उठा के देख लीजिए कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। 6 का सही सही जवाब बताएं कि बल का गुणनफल होता है। तो देखिए द्रव्यमान और त्वरण का बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर का वजन आपको बताना है। 7 का सही सही जवाब बताए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। शरीर का वजन तो देखिए ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का जो वजन होता है वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। प्रश्न 8 नंबर है, देख लीजिए। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप इस प्रश्न का सावधानी पूर्वक जवाब दीजिएगा और बिल्कुल सही सही जवाब बताइए कि यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 8 का सही सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए 8 का अगर आप ऑप्शन डी 100 न्यूटन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर जो भार होगा 100 न्यूटन होगा।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी थोड़ा सा सोच समझ कर इसका सही जवाब दीजिएगा कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि आपको बताना है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि तो 9 का सही जवाब बता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है। आपको मालूम होगा कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है, इसी कारण से एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। तो 9 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 10 नंबर कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। 10 का सही जवाब बताएं। 2 ही ऑप्शन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, 50-50 का सवाल है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो 10 का अगर आप ऑप्शन बी टॉर्क बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल जो होता है वो टॉर्क होता है। तो ऑप्शन बी 10 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 11 का सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर आता है? 11 का सही जवाब बता। देखिए अगर 1/10 आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का 1/10 भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर आता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 का सही जवाब बताएं कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। 12 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद सही जवाब दीजिए। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है तो फिजिक्स के क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर दीजिएगा, नहीं तो गलत होने का चांस फिजिक्स में अधिक रहता है। तो 12 का सही जवाब बताएं। देखिए 12 का अगर आप ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो 12 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 का सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? फटाफट 13 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो देखिए खींचा हुआ जो धनुष होता है उसमें संचित ऊर्जा रहता है। खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा रहता है, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं रहता है। तो 13 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 का सही जवाब बताएं कि दूध से क्रीम निकलने में कौन सा बल लगता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 14 का फटाफट सही जवाब बताएं कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो देखिए दूध से जो क्रीम है वह आपका अपकेंद्रीय बल के कारण निकलता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। तो 14 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 15 नंबर कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो 15 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो देखिए 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, त्वरण के साथ नीचे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। तो 15 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 16 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 16 का अगर आप ऑप्शन सी 1/6 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो 1/6 भाग है वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो 16 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। लोलक के कालावधि क्या होता है, टाइम पीरियड बताना है। लोलक का टाइम पीरियड आपको बताना है। तो 17 का सही जवाब बताएं कि लोलक का टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए अगर आप ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोलक के काल अवधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। टाइम पीरियड जो होता है लोलक की और लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो 17 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 का सही जवाब बताएं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। 18 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो 18 का अगर आप ऑप्शन है प्वासो अनुपात बताना है, प्वासो अनुपात, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है। आप लालटेन उदाहरण में लालटेन ले लीजिए कि लालटेन में जो होता है तेल नीचे रहता है लेकिन रोशनी ऊपर देता है, समझे कि नहीं। तो तेल तो नीचे रहता है तो फिर यह जाता कैसे है ऊपर। तो ये जो है केशिका क्रिया के केशिकत्व की क्रिया के दौरान केशिकत्व की क्रिया के कारण जो है तेल दीप की बत्ती में तेल के जो है ऊपर उठता है। नेक्स्ट प्रश्न 20 का सही जवाब बताएं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है। आपको बताना है कि महान वैज्ञानिक जो आर्किमिडीज है वह किस देश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब ग्रीस से। आर्किमिडीज जो थे वह ग्रीस से संबंधित है। अब अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 21 का सही जवाब बताएं। अवश्रव्य तरंगों की एगो प्राश्रव्य तरंगे होती है, एक अवश्रव्य तरंगे होती है। तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, 2 ही ऑप्शन है, 50-50 का बात है। तो फटाफट सही जवाब बताइएगा और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। तो देखिए 20 हर्ट्ज से कम अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ऑप्शन ए 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। 22 का सही जवाब बताएं कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो 22 का अगर आप ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए सोनार का जो प्रयोग होता है वह अधिकांशतः नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतराव चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग उसे हम लोग डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतराव चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग संवहन कहते हैं। तो संवहन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो देखिए ये पारा जो होता है वह ऊष्मा का अधिक चालक होता है। तो ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उस क्रिया को वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। तो वाष्पीकरण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 का सही जवाब बताएं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो देखिए जो पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं, जो पहाड़ों पर लोग निवास करते हैं, वहाँ पानी कब उबलता है। तो वहाँ पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही वहाँ पानी उबलने लगता है।
नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि तो ये क्वेश्चन तो आपको कल भी करवाए थे। तो इसका सही जवाब भाप में जो होती है वह गुप्त ऊष्मा रहती है, इसी कारण से हाथ अधिक जलता है। नेक्स्ट प्रश्न 30 का सही जवाब बताएं किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 30 का ऑप्शन सी अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट प्रश्न 31 का सही जवाब बताएं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तब होता है। तो 31 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिजिक्स के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए होंगे। आप सभी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।